जय बच्चों, इस समय आप लोग महामना शोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के 9th चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस के एक्सरसाइज 9.1 को हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना होगा। तो ऑर्डर क्या होता है जरा समझ लीजिए। जितना मैक्सिमम टाइम तक डेरिवेशन किया गया होता है वही ऑर्डर होता है, और मैक्सिमम डेरिवेशन का जो पावर होता है वही डिग्री कहलाता है। दूसरी चीज हम आपको ये भी बता दें कि अगर कोई टर्म रेशियो के फॉर्म में है तो वो डिफाइंड नहीं होता है, और जब डिफाइन नहीं होता है ना तो उसकी डिग्री नहीं होती है। ये आपको समझना होगा। जब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक्सरसाइज 9.1 दिया गया है, डिटरमाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर फाइंड करना है। देखिए हम लोगों को ऑर्डर फाइंड करना है और फिर डिग्री फाइंड करनी है, और हम आपको बताएंगे कि ऑर्डर कितनी होगी और डिग्री कितनी होगी। हाँ, फाइंड डिटरमाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड। देखिए डिग्री हमेशा डिफाइंड नहीं होती है। जब डिग्री डिफाइंड होती है तभी डिग्री फाइंड करते हैं, अगर डिफाइंड नहीं होती है तो उसको फाइंड नहीं करते हैं। ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, और इसमें देखें d4y अपॉन dx टू दी पावर 4 और प्लस ये हो जाएगा साइन y ट्रिपल डैश। तो ट्रिपल डैश का मतलब समझते हैं, d3y अपॉन dx टू दी पावर 3, यानी थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ये होगा। इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 दिया है। तो देखिए अभी हमने बताया कि जितना मैक्सिमम टाइम जो डेरिवेशन हुआ होता है, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव नंबर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव जो होता है वही ऑर्डर होता है। तो यहां पर देखें 4 टाइम डेरिवेशन किया गया है, 4 टाइम डेराइव किया गया है, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 4 हो जाएगा। दूसरी चीज डिग्री के लिए आपको ये देखना होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन है कि नहीं है। अब आप यहां पर देख रहे हैं साइन y ट्रिपल डैश है, इसका मतलब ये हुआ साइन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब दिया हुआ है, ये इसका मतलब ये हुआ। तो देखिए साइन कास टैन या सेक कोसेक काट जो होता है ये रेशियो होता है, और रेशियो जब होता है तो ये डिफाइन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन के साथ अगर ये लगा हुआ हो, डी वाई बाई डी एक्स साइन कास टैन किसी के साथ लगा हो तो ये डिफाइन नहीं होता है। तो डिफाइन नहीं होगा तो डिग्री हम लिख देंगे यहाँ पर नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू निकल ही नहीं पाएगी। तो आप ऑर्डर तो समझ गए होंगे, लेकिन डिग्री जो है इसकी निकल नहीं पाएगी, ये नॉट डिफाइंड है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है देखें आप। सब में ऑर्डर और डिग्री ही हम लोगों को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है y डैश। देखिए y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो y डैश का मतलब देखिए y डैश का मतलब हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 0 होगा। तो हमने आपको बताया कि मैक्सिमम जितने टाइम डेरिवेशन हुआ होता है वही ऑर्डर होता है। तो देखते हैं यहाँ 1 टाइम केवल डेरिवेशन हुआ है तो इसका ऑर्डर जो होगा 1 होगा। और फिर डिग्री क्या होती है, तो मैक्सिमम जो डेरिवेशन होता है
मैक्सिमम डेरिवेशन का पावर क्या है, तो यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये इसकी डिग्री हो जाएगी डिग्री 1। ये फाइंड किए रहिएगा, ये माइंड में आप रखे रहिएगा कि मैक्सिमम टाइम तक जो डेरिवेशन होता है वो ऑर्डर होता है, और मैक्सिमम डेरिवेशन का जो पावर होता है वही डिग्री कहलाता है। तो अब यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है ds अपॉन dt टू दी पावर 4 और प्लस यहाँ देखें 3s, और ये आपको दिया हुआ है d2s अपॉन dt स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू दिया हुआ है 0। यहाँ देखिए कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ये दिया हुआ है। तो ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर जो मैक्सिमम टाइम नंबर ऑफ मैक्सिमम टाइम डेरिवेशन, तो यहां देखिए यहाँ 1 टाइम डेरिवेशन हुआ है, यहाँ 2 टाइम डेरिवेशन हुआ है, तो मैक्सिमम टाइम ऑफ डेरिवेशन जो होगा वो ऑर्डर होगा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा 2। अब डिग्री देखिए, तो मैक्सिमम ऑर्डर का पावर देखते हैं, तो मैक्सिमम ऑर्डर का यहाँ जो पावर है कुछ नहीं तो 1 है, तो इसकी डिग्री जो होगी ये 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सब में यही हम लोगों को करना ही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, देखें d2y अपॉन dx स्क्वायर का यहाँ पर दिया हुआ है होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा cos dy बाई dx इज इक्वल टू दिया हुआ है 0। देखिए ऑर्डर फाइंड करना है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन, देखिए यहां पर तो 1 टाइम डेरिवेशन हुआ है, लेकिन यहां 2 टाइम डेरिवेशन हुआ है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। और देखिए डिग्री के लिए यहां देख रहे हैं कास के साथ dy बाई dx है, अगर dy बाई dx के जगह पे केवल कास होता तो ये डिफाइंड हो जाता, लेकिन कास हमने बताया कि साइन कास टैन कोसेक सेक और कॉट के साथ ये dy बाई dx या d2y बाई dx स्क्वायर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो ये नॉट डिफाइंड होगा, तो फिर यहाँ पर लिख देंगे नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड होगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है, देखें ये क्वेश्चन है d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos 3x और प्लस दिया हुआ है sin 3x, प्लस हो जाएगा ये आपका sin 3x। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ। तो अब ऑर्डर हमको फाइंड करना है, तो मैक्सिमम आप देख रहे हैं 2 टाइम ये डिराइव्ड हुआ है, 2 टाइम इसका डेरिवेटिव निकाला गया है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और मैक्सिमम डेरिवेशन का जो पावर होता है वही डिग्री होता है, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इसकी डिग्री जो होगी वो 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, ये पूरा एक्सरसाइज काफी इजी है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है, यहां देखिए y ट्रिपल डैश स्क्वायर, तो y ट्रिपल डैश का मतलब d क्यूब y अपॉन dx क्यूब थर्ड डेरिवेटिव, और प्लस यहां पर दिया हुआ है y डैश यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर टू दी पावर 3 है, और प्लस यहाँ पर दिया हुआ है y डैश टू दी पावर 4, y डैश टू दी पावर 4 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा ये आपका y टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम डेरिवेशन जो है 3 टाइम है, तो जो मैक्सिमम डेरिवेशन होता है वही ऑर्डर होता है,
और मैक्सिमम डेरिवेशन का जो पावर होता है वही डिग्री होता है, तो ये जो डिग्री होगी यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व हुआ। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया हुआ है, देखें क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश और प्लस हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है। तो अब देखिए आप जरा, यहां पर ट्रिपल डैश यानी 3 टाइम डेरिवेशन हुआ है, तो 3 टाइम डेरिवेशन हुआ है तो ये ऑर्डर हो जाएगा 3, और मैक्सिमम डेरिवेशन का जो पावर है कुछ नहीं तो 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डिग्री जो होगी वो 1 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है आपको y डैश प्लस y डैश प्लस y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x दिया हुआ है। तो चलिए इसका डेरिवेशन हम फाइंड करते हैं, सॉरी इसका हम ऑर्डर देखते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं y डैश का मतलब फर्स्ट टाइम ऑफ डेरिवेशन, ये फर्स्ट टाइम डेराइव हुआ है, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेशन हुआ है, केवल ओनली 1 टाइम डेरिवेशन हुआ है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। और यहां पर देखिए मैक्सिमम डेरिवेशन का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसकी डिग्री जो होगी वो 1 हो जाएगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है और ये है देखिए y डबल डैश और प्लस y डैश स्क्वायर और प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो देखिए आप जरा, अब यहां पर जो आप देख रहे हैं कि देखिए यहां पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन 2 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन 2 है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। और यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो डिग्री जो होगी वो 1 हो जाएगी। इस प्रकार ये जो काफी इजी क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है y डबल डैश प्लस 2y डैश और प्लस साइन y इक्वल टू 0। तो देखिए क्या है, यहां पर y डबल डैश यानी यहां 2 टाइम डेरिवेशन किया गया है, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन है वो 2 है, तो इसका ऑर्डर जो होगा ये 2 हो जाएगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन का पावर 1 है, तो इसकी डिग्री जो होगी वो 1 हो जाएगी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आपसे पूछा जा रहा है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 11 जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं और ये दिया हुआ है d2y अपॉन dx स्क्वायर का क्यूब और प्लस फिर ये दिया हुआ है dy बाई dx का स्क्वायर दिया हुआ है और प्लस ये हो जाएगा साइन dy बाई dx और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। और देखिए यहाँ क्या फाइंड करना है, दिया है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री फाइंड करना है। तो डिग्री सबसे पहले तो आप देख लें कि साइन के साथ dy बाई dx है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड है, तो अब यहां पर इसकी डिग्री होगी ही नहीं, तो फिर इसको लिख देंगे नॉट डिफाइंड, यानी इसका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन एक राइट ऑप्शन है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर
ये है 2x स्क्वायर और फिर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 3dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां क्या पूछा गया है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो जो मैक्सिमम डेरिवेशन होता है वही ऑर्डर होता है। तो यहां पर देख रहे हैं मैक्सिमम डेरिवेशन जो है 2 टाइम हुआ है, तो इसका ऑर्डर जो होगा ये 2 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका ये जो एक्सरसाइज 9.1 है 9.1 कंप्लीट होता है। और एक चीज हम आपको बता दें, बोर्ड के एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन श्योर आता है, 1 नंबर का ही आता है लेकिन आता है जरूर, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से तैयार रख के रहिएगा। हमें उम्मीद है कि ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।